दहशत लगातार जारी है, लोग जो है डरे हुए हैं, खौफजदा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये, क्योंकि वन विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि हमने तैयारियां कर ली है, लेकिन फिर भी हत्ते अब तक भेड़िया नहीं चढ़ा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब शिकार ही आखिरी रास्ता है। देखिए, ब्रिटिश राज की हम बात करें तो कि ब्रिटिश राज की वही कहानी एक बार याद आती है, जब आपको बता दें कि 1 लाख भेड़ियों का शिकार कर लिया गया था। भेड़ियों के आतंक से शिकार की जो निजात है वो मिल पाई थी। आगरा और अवध के इलाकों में भेड़ियों का आतंक उस वक्त भी देखने को मिला था। 1876 की बात करें तो आदमखोरों के हमले में 721 लोग उस समय जो है मारे गए थे। ब्रिटिश सरकार ने 2800 भेड़ियों का शिकार उस वक्त किया था। बिहार में भी 185 लोग भेड़ियों का निवाला बने थे। बाद में प्लान बनाकर अभियान चलाया गया, सफाई अभियान चलाया गया। उस तरीके से उस वक्त जो है आतंक खत्म किया गया था। भेड़ियों के शिकार पर इनाम भी रखा गया था। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए बाद में भेड़ियों के शिकार को 12 आना यानी कि इनाम जो है वो रखा गया था। पुरुष के शिकार पर 8 आना इनाम रखा गया था। ये हम तब की बता रहे हैं बात, जब ब्रिटिश राज था। बड़ी संख्या में भेड़ियों का शिकार जो है उस वक्त किया गया था और यही स्थिति अब इस वक्त भी बनती हुई नजर आ रही है। 1876 से 1916 की बात करें तो करीब 1 लाख भेड़िए जो इस वक्त मारे गए थे, क्योंकि स्थिति लगातार उस वक्त भी बिगड़ती हुई नजर आ रही थी और लगातार जो आदमखोर थे उस वक्त भी लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमें वही कदम उठाना पड़ेगा जो ब्रिटिश राज में उठाया गया था। इसी बीच इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर, शिखा का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां पर बाघ का आतंक लगातार जारी है। गाय पर बाघ ने हमला किया। वहीं आपको बता दें कि गाय को खेतों में खींचकर ये बाघ ले गया। जैसे तैसे किसान ने भागकर अपनी जान बचाई। तो देखिए, सीतापुर में भेड़िए का आतंक तो है ही, बल्कि बाघ ने भी वहां पर लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गाय को निशाना बनाया बाघ ने, गाय को खींचकर खेत की तरफ ले गया ये बाघ। और उसके बाद आपको बता दें कि किसान ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है, यानी कि गाय पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ की वजह से भी सीतापुर के लोग जो हैं वो दहशत में जीने को मजबूर हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कब बाघ आ जाएगा और उन पर हमला कर सकता है। और इसीलिए देखिए, वन विभाग की टीम जो है मुस्तैद नजर आ रही है। लगातार अभियान वहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन बाघ इतना शातिर है कि हर बार भाग निकलता है। तो आपको बता दें कि सीतापुर से ये बड़ी खबर, जहां बाघ ने एक गाय को अपना निशाना बनाया और खींचकर खेत की तरफ ले गया। बाघ इतना शातिर बताया जा रहा है कि बीती रात उसकी एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें वो पिंजरे से लगभग 50 मीटर दूर था और लेकिन वो पिंजरे के पास तक नहीं आया। यानी कि हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि बाघ को पकड़ा जा सके। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे संदीप घोष की। राज बाहर और अब संदीप घोष अंदर। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है पूर्व प्रिंसिपल आजकर के जो थे, उन्हें गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि 3 और लोग हैं जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि संदीप घोष, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही थी और ये माना जा रहा था कि कई अहम खुलासे जो है वो संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल हैं वो कर सकते हैं, और इसी बेसिस पर आपको बता दें भ्रष्टाचार को लेकर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डर लग रहा है भेड़िया से। अमावस की स्याह रात, प्रार्थनाओं का दौर, आदमखोर की नजरों से अपने बच्चों को छिपाती बहराइच की ये माएं और गांवों की पगडंडियों पर रात भर पहरा देने को मजबूर गांव वाले। बहराइच के तकरीबन 40 से भी ज्यादा गांवों में आदमखोर भेड़ियों की दहशत में माओ ने अमावस की पूरी रात जाग कर ही काट दी और रात भर अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाए रखा। कहते हैं कि माँ का आंचल किसी भी बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह होती है। माँ के आंचल में बच्चों को नजर तक नहीं लगती। बहराइच के इन सभी गांवों की माओं ने अपने बच्चों को दुलराते और सहलाते हुए अमावस की पूरी स्याह रात को बिता दिया। अंदर डर और दहशत भी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर आने भी नहीं दिया और अपने मासूम के सामने वो भाव शून्य रही ताकि वो और न डर जाए। बच्चा सो रहा है लेकिन आप जग रही हैं। क्या आप रात भर ऐसी जगती हैं?
रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेकर बैठते हैं। डर लग रहा है भेड़िया से कि कहीं से आ जाए तो हमारे बच्चे को कुछ ना कर दे, तो डर लग रहा है। क्या नींद आती है? नींद आती है तो बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं, अपने पास अपने लिपटा लेते हैं गोद से ने तो के सोते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर जाग जाकर देखते रहते हैं कि कहीं से ना जाए। बहुत डर लग रहा है। सिरहाने हंसिया रखकर रात काटने को मजबूर ये माएं जानती हैं कि अगर इनके सामने आदमखोर भेड़िया आया तो ये उसे मारने में थोड़ा हिचकिचा सकती हैं, लेकिन जब बात औलाद की जान पर बनाए तो भला ये कहां चूकने वाली। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें और दहशत में ही लोगों ने अमावस की स्याह रात को काट दिया। ये माता जी बैठी हैं और ये किस तरह से, माता जी ये क्या है आपके साथ, क्या ली है? हंसिया, क्या है? हंसिया। ये किस लिए ली है? हाँ, हंसिया लेकर रात वहाँ दौड़ लेते भेड़िया। भेड़िया आता है तो क्या उसे हमला कर देंगे? भेड़िया आ जाता है तो हमला कहते तो हंसिया बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। अब हंसिया से तो का, हाँ। डर और दहशत के बीच, सन्नाटे और शोर के बीच, दुआओं और प्रार्थनाओं के बीच आदमखोर भेड़िया अपने शिकार के लिए एक बार फिर निकल पड़ा। उसके कदमों की आहट गांव में फैले सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके सुर्ख भूरी निगाहें अपने नए शिकार को तलाश रही थी। इंसानी मांस खाने के लिए उसके दांत किटकिटा रहे थे और दहशत का दूसरा नाम बन चुका भेड़िया अपने नए शिकार को खोज रहा था। चहलकदमी करता हुआ भेड़िया महसी क्षेत्र के पंडुइया गांव में पहुंचा और उसने अमावस की काली रात में अपना नया शिकार ढूंढ लिया। भेड़िए ने अपने दादी के साथ सो रही एक 5 साल की मासूम पर हमला कर दिया, लेकिन जब शोर हुआ तो वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव में ही अपना नया शिकार खोजने लगा। शातिर भेड़िए ने महज 15 मिनट के अंदर दूसरे बच्चे पर भी हमला कर दिया, जिसमें गनीमत यह रही कि बच्चा बच गया, लेकिन उसके गले पर भेड़िया जो दांत के निशान छोड़ गया वो इस बच्चे को जिंदगी भर भेड़िए की इस दहशत को याद दिलाते रहेंगे। आदमखोर भेड़िया अमावस की स्याह रात को खाली नहीं जाने देना चाहता था और यही वजह रही कि वो रात भर अपना शिकार ढूंढता रहा। आदमखोर के बढ़ते आतंक के बीच गांव वालों ने इस रात को तो काट दिया, लेकिन यहां के रहने वाले सभी 40 गांवों के लोगों के लिए हर एक रात नया डर लेकर आती है। हर रात वो इस चुनौती से जूझते रहते हैं कि अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को आखिर कैसे महफूज रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमावस की काली रात को आदमखोर भेड़िए अपने शिकार की तलाश में निकल पड़े, यानी कि उस रात को वो खाली नहीं देना चाहते थे और खाली जाने नहीं देना चाहते थे और 2 मासूमों को अपना शिकार इन आदमखोर भेड़ियों ने बनाया। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमावस की स्याह रात किस तरीके से, किस खौफ में, किस दहशत में गुजरी है। आपको बताया अमावस की रात और भी ज्यादा भेड़िए आक्रामक हो गए। अमावस की रात की अगर बात करें, बहराइच में 2 जगह भेड़ियों ने हमला किया और दोनों ही जगह 2 मासूमों को निशाना बनाया। रात करीब 12 बज रहे थे, 12 बजे भेड़िए ने हमला किया। भेड़िए के निशाने पर 2 मासूम थे, यानी कि बच्चों को ही अपना निवाला बनाते हैं, शिकार बनाते हैं। पहले 5 साल की मासूम पर हमला किया इन्होंने, उसके बाद आपको बताया कि 5 साल की मासूम को पर हमला करने के बाद दादी के साथ घर में ये मासूम बच्ची जो थी वो सो रही थी, लेकिन उस पर बच्ची के गले पर भेड़िए के दांत के निशान, अपने निशान छोड़ दिए उसने। किस तरीके से बच्ची के गले पर भेड़िए के दांत के निशान दिखाई दिए। चिल्लाने पर भेड़िया भाग निकला, हालांकि निशाना बनाने गया था, लेकिन जब आस पड़ोस में चीख पुकार मचने लगी तो वो भाग गया। कुछ देर बाद गांव के दूसरे घर पर हमला किया, यानी कि पहले निशाना बनाया 5 साल की बच्ची को, वहां उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई तो दूसरे घर पर हमला किया। वहां भी बाल बाल बचा एक मासूम, वहां पर भी, क्योंकि इस समय दहशत में, खौफ के साए में जीने को मजबूर है गांव वाले और इसीलिए रात रात जागकर पहरा देकर वो अपनी रात बिता रहे हैं। अमावस की रात ज्यादा खूंखार हो गए थे ये भेड़िए और निकल पड़े अपने शिकार की तलाश में।
तो देखिए, कुल मिलाकर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। और बात अगर हम बहराइच की कर लेते हैं तो बहराइच के 50 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां दहशत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब स्थिति और हालात ये हो चुके हैं कि ब्रिटिश राज की वो कहानी याद आ रही है जब कुछ महीनों के अंदर 1 लाख भेड़ियों का शिकार कर लिया गया था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वन विभाग के सामने सिर्फ एकमात्र रास्ता बचा है भेड़ियों का शिकार? रिपोर्ट के जरिए देखिए। आदमखोरों के आतंक का अंत कब खत्म होगा आदमखोरों का खौफ? अकेले बाहर निकले तो समझो जान गई। दहशत का पर्याय बन चुके आदमखोर भेड़िए जो हर दिन नई तकनीक, नई जगह, नए शिकार पर हमले करते जा रहे हैं और वन विभाग बस चारों तरफ ड्रोन उड़ाकर अपनी पीठ थपथपाने से नहीं थक रहा। अगर पिंजड़े तैयार हैं तो आदमखोर अभी तक उन पिंजड़ों में फंसा क्यों नहीं? अगर खेतों के चारों तरफ जाल बिछा दिया गया है तो भेड़िया उस जाल में आया क्यों नहीं? पटाखे दगाए जा रहे हैं, रात भर पहरेदारी चल रही है, तो फिर भेड़िया भाग क्यों नहीं जाता? क्या भेड़िया अब इंसानी दिमाग और वन विभाग के दिमाग से एक कदम आगे चल रहा है? क्या भेड़िया जानता है कि उसे